किसी को कफिंग हो रही है, नहीं हो रही है, किसी को थ्रोट में इंफेक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं जिसको लेकर चौकस होने की जरूरत है, या इनमें से कोई भी सिम्टम है तो भी आप मान लीजिए कि कोविड हो सकता है? जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और उसके साथ में आपसे 2 मिनट का वक्त मांगूंगा कुछ Sure. दो बहुत ही अहम बातें कन्वे करने के लिए। तो एक तो सिम्टम्स की आपने बात की, इस समय सिम्टम्स बहुत वेरिड हो रहे हैं। फीवर तो एक मूल मुद्दा है, बहुत से लोगों को ये जुकाम के रूप में स्टार्ट हो रहा है, नाक बहने लगती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। जो पेट के सिम्टम्स यानी डायरिया होने लगा, हमारी स्मेल का सेंस चला गया, टेस्ट का सेंस चला गया, चेस्ट में पेन हुआ, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सारे वेरिड सिम्टम हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस समय अगर इनमें से जुकाम, डायरिया, इनमें से कोई भी तकलीफ अगर आपको हो, इट इज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मेरे को पैनलिस्ट ने ये बात कही, मैं 100% सहमत हूं। अगर आपको ऐसा हो, पहला काम आप ये करें कि अपने को घर में आइसोलेट करें कोविड मान के, ताकि हो सकता है आपके दूसरे लोगों को ये संक्रमण होने से बचे। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि घर पे इलाज करना और सेल्फ मेडिकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट करिए। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है बुखार को डाउन करना, जिसमें पैरासिटामोल यूजुअली काम करती है। कभी कभी पैरासिटामोल नहीं उतार पाती तो पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, लेकिन बुखार को उतारना जरूरी है। नहीं तो अगर 102 103 बुखार रहेगा तो आपको बहुत सीवियर एग्जॉस्शन होगा उससे। उसके साथ साथ जो बाकी दवाएं हैं वो आप डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। सबसे जरूरी चीज है कि खाना खाते रहें, खाली पेट ना रहें। भूख अगर ना भी हो तो जो आपकी नॉर्मल डाइट है वो लेते रहें। 2.5 से 3 लीटर में लिक्विड्स, कोई भी तरह के लिक्विड्स हो, लेते रहें। अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज स्मोक ना करें। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक ना करें, और जहां तक संभव हो बेड रेस्ट करें। एक ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने वाली छोटी सी मशीन होती है, वो जरूर ले लें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है, आपको किसी तरह की हॉस्पिटल या कहीं की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से टेली कंसल्ट लेके अपना घर में इलाज करें। अगर किसी, और ये 90 से 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, 5 से 10% लोग होंगे जिनका ऑक्सीजन 94 से कम होना शुरू होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां अपने लोगों को बोले कि अब मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है और एक हॉस्पिटल का बेड ढूंढना शुरू करो। लेकिन जब तक वो बेड ढूंढ रहा है, आप घर में क्या कर सकते हैं? आप तुरंत पेट के बल लेट जाइए। हम लोग नॉर्मली जब लेटते हैं तो बैक के साइड से लेटते हैं। अगर आप अपने पेट के बल लेट जाएं, सर की तरफ एक तकिया रखें, उस पर ऐसे 2 हाथ रख के उस पे आप अपना सर रख लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये मैं दिखाना चाहूंगा सबको कि मुंह खोल के आप गहरा सांस खींचिए अंदर, जितना गहरा खींच सकते हैं, और जितना गहरा खींच सकते हैं खींच करके वहां फ्रीज कर दीजिए। और जितनी देर आप उसको रोक सकते हैं, हम इसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रीदिंग एंड देन ब्रेथ होल्डिंग, इसको करिए। अगर आप पेट के बल लेट गए और आपने ये ब्रेथ होल्डिंग शुरू कर दिया, तो अगर आपका सैचुरेशन 85, 86, 87 तक आया है तो वो 5 से 8% का इमीडिएट, उसमें देखिएगा आधे घंटे में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जब तक आपका हॉस्पिटल बेड का या ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो रहा है, पैनिक करने की जगह पेट के बल लेट करके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपनी ऑक्सीजन को उस समय बढ़ा सकते हैं। 2 दवाइयों की बहुत किल्लत इस समय हो रही है, रेमडेसिविर और फेबिफ्लू। मैं इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दोनों में से कोई भी दवा मैजिक बुलेट नहीं है। लोग ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हमारे मरीज को रेमडेसिविर लग गई तो वो 100% बच जाएगा, और अगर किसी को नहीं मिल पाई और उसकी मृत्यु हो गई तो ये रेमडेसिविर ना मिलने की वजह से हुआ। जो WHO के ट्रायल्स हैं उन्होंने क्लियरली ये शो किया कि रेमडेसिविर जिन लोगों को दी गई और जिन लोगों को नहीं दी गई, उन दोनों ग्रुप्स में डेथ में कोई फर्क नहीं पड़ा।
पेशेंट के रिकवरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल उनका जो आईसीयू स्टे था, टाइम टू रिकवरी, वो कम हुआ और उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये भी रेमडेसिविर एक बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप में जिनका ऑक्सीजन फॉल कर रहा है और सीटी स्कैन में न्यूमोनिया के पैचेस दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं, वो टाइम होता है जहां उन लोगों को रेमडेसिविर देने से थोड़ा सा फायदा होता है। Right, तो sir. प्लीज अगर रेमडेसिविर ना मिल रही है तो उसके लिए पागल ना हो, उसके बिना भी आपका मरीज बच सकता है।